जी तो कोई गलत बात तो लिखी नहीं, कस्टोडियन है। अरे हम राष्ट्रपति जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये बात तो सही है ना, ये अचानक ये बदलाव क्यों दिखाई देने लगा हमें? बदलाव नहीं, देश बदल रहा है। इनको जिन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली उनको समझ में नहीं आ रहा। देश आगे बढ़ गया है। मैं बोलूं? ये वही ट्रेन चली गई, पटरी पे खड़े रह जाएंगे मैं लोग। बोलूं? ये सारे पटरी पे खड़े रहने वाले लोग हैं। ये देश को बढ़ते हुए आगे देख नहीं सकते। ये देश को बढ़ते हुए आगे देख नहीं सकते, इसलिए देश को कहीं ना कहीं इनको तकलीफ होती है। नाहिद जी बहुत देर से सुन रही है, सबको बचाऊंगा प्लीज। अब वो बोले तो कोई बीच में ना बोले। बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई देश बदल रहा है, आप भी आदत डालिए। क्या दिक्कत है भारत से? सौरभ जी, आपको मैं सुन रही थी, आपने बहुत ही देश हित में बहुत ही वाजिब सवाल उठाए और यहाँ तक बिल्कुल वास्तविकता पर आधारित बात कही कि हवा में सारी बहस हो रही। आपने तमाम सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, लेकिन आपके एक सवाल का वो जवाब ठीक ठाक नहीं दे पाए। यहाँ तक आपने उनसे पूछा कि सरकार जो विशेष सत्र बुला रही है तो क्या एजेंडा, तो उस पर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई जफर भाई से क्यों पूछ रहे? जफर भाई तो जैसे हम एक पार्टी के प्रवक्ता है या कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, वैसे ये भी बीजेपी के प्रवक्ता, ये कोई सरकार के प्रवक्ता थोड़ी ये बताएंगे कि सरकार क्या चाह रही है। इनको भी उतनी जानकारी जितनी आपको और हमको है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से। इनको बेचारे को कहाँ जानकारी ज्यादा। दूसरा आप पूछ रहे थे, आपने भी बताया कि बीजेपी जो है बड़ी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती, बड़ा सोच विचार के हर काम करती। अरे इनकी जल्दबाजी का तो नतीजा था काला कृषि कानून लेकर आए, जिसके चलते 700 किसानों ने अपनी जानों की आहुति दे दी। और तब ये बीजेपी के यही प्रवक्ता बैठकर डिबेट्स में कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, और फिर वही काला कृषि कानून वापस लिया। तो स्वीकारा ना कि जल्दबाजी में निर्णय लिया था, ये स्वीकारा। फिर जल्दबाजी में नोटबंदी की, 100 से अधिक लोगों की बैंक की लाइन में लगे मृत्यु हो गई। यहाँ तक उत्तर प्रदेश के बैंक में लगी एक प्रेग्नेंट लेडी ने जन्म दे दिया एक बच्चे को। ना आरबीआई ने सुध ली, ना बीजेपी सरकार ने सुध ली, तो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि वो गरीब परवर व्यक्ति, आज तक वो उस बच्चे को देख रहे जिसका नाम खजांची है। अरे आप देखिए, अनप्लान लॉकडाउन किया कि नहीं किया? जल्दबाजी में किया, रातों रात खड़े हुए अनप्लान लॉकडाउन कर दिया। हजारों मजदूर जो है हजारों किलोमीटर जो है पैदल चलकर आए, बड़ी संख्या में मजदूरों की मृत्यु हो गई। प्रेग्नेंट लेडीज ने डिलीवरी कर दी सड़क पर, कई लोग जो है ट्रेन की चपेट में आ गए। तो ये ना कहिए कि ये लोग जल्दीबाजी में कुछ नहीं करते, इनके हर फैसले जो है बहुत जल्दी। हम नहीं कह रहे हैं नाइक जी, ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। मैं वही बता रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। आपको बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया, मैंने आपको इसलिए पहले मैं आपको बधाई देगी। मैंने कहा बहुत आपने वाजिब सवाल उठाए, बहुत कम। मेरी आज की बात HHAQ के साथ, सब बातें जो हेस्ट मेक्स वेस्ट, जो कुछ इंडिया के ऊपर बहस हो रही है वो आश्चर्यजनक ही नहीं, अपितु एक भय, डर और प्रोपेगेंडे का भाग है। आज तक दुनिया जब से पैदा हुई, आदम से लेकर के आज तक जमीन आसमान बना, तो इसका नाम उत्तरी जो खंड था या एशिया का, तो जो आदम के अनुसार यहाँ जो सनातन का प्रसार और प्रचार हुआ, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक वो 3 आयुर्वेद फैक्ट्स थे कि सबका मालिक एक, सबका DNA एक और सबका धर्म एक। और इन्हीं ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि हुई और धर्म को एक प्रोपेगेंडा या
अपने जीने का स्टाइल बना दिया, तब ही ये विवाद पैदा हुआ और मेरी किताब HFAQ का सत्य सामने आएगा। वो सत्य क्या था कि जो दीन आदम से चला उसका अंत 3 युगों में अगर महाप्रलय हुआ तो इसीलिए हुआ कि नूर अवतार और किताब की बात को झुठलाया गया। अब जो कलयुग है इसमें हर धर्म का पर्यायवाची शब्द निकाल दिया गया, और ये शब्द कब से निकला? जब से ये हिंदू वर्सेस शरिया का जंग स्टार्ट हुआ, ये 9वीं शताब्दी से। जिस जंग को असलियत बताने के लिए पीराने पीर जनाब दस्त की वली हिंद, जिनको हम अपना अकाबिर मानकर सनातन के बाद इस्लाम आया, और इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, तारीखें बदली नहीं जा सकती, और नाम बदलने से असलियत कभी नहीं बदलती। 9 साल में मैं इनके बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी सुनता हूँ और कांग्रेस के भी, सभी पार्टियों के। ये जो कुछ भी कहते गए, और इनके प्रवक्ता बीजेपी के जो आज इस बात पर नाम बदलने पर कह रहे हैं, ये नाम बदला नहीं है, ये तो सार्थक नाम है। अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं और हिंदी में भारत कहते हैं। पानी को वाटर कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, मगर उसका जो अस्तित्व है वो नहीं बदलता। इसी तरीके से जब ये एक प्राकृतिक परिवर्तन की बात है कि जिस दिन से विपक्ष इकट्ठा हुआ और इस पीड़ा से पूरा देश उत्पीड़ित हुआ कि धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, और धर्म के नाम पर किसी को मूंछ उठाना या घोड़ी पर चढ़ना या किसी को अजान देना या किसी को मंदिर में शांतिपूर्वक पूजा करना या किसी को अपना विचार जो उसकी सोच के मुताबिक है व्यक्त करना और धर्म के नाम पर उसको चैलेंज करना, यही जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मैं इन प्रवक्ताओं से एक बात पूछूं कि जिस वक्त 1857 में इंडियन मुस्लिम और सनातनी हिंदू, जिनका नाम हिंदू मुगलों ने भी रखा और अंग्रेजों ने भी रखा, ये जब 1857 में 1925 में और 1926 में एक दूसरे के वो हो गए, मगर सनातन और इस्लाम एक उस पर रहे, और एक सनातनी संत ने हमको आज़ादी दे दी। इतना मूर्ख कौन है कि जो ये कहे कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, धर्म विशेष को कहे, तो क्या उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि जिस लाठी और धोती के साथ जिसे अंग्रेजों ने सुरक्षित रखा और हम उसको एक
आज़ादी का जश्न मनाने तक भी नहीं पहुंचने दिए। क्या उस आदमी की आप जाति या धर्म बता सकते हो? मैं इनके प्रवक्ता एक बड़े जोर जोर से, या 2-3 मंत्री भी हैं बीजेपी में जो बड़े अपने आप को अच्छे मुसलमान, वो अच्छे मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि जो कानून मोदी जी ने बनाए, 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी, हमने भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा और मैंने इनके 3 विंगों से मेरी कॉन्फ्रेंसों में मुलाकात हुई, वेदंती जी महाराज से, इंद्रेश जी से चंडीगढ़ में, और 3 तलाक के बारे में। उस वक्त भी मेरे खिलाफ 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर पेश किए गए कि ये जो 3 तलाक के ऊपर इसने लिखा कि 3 तलाक हराम है, और हमारे 10 लाख लोग कहते हैं कि ये 3 तलाक यकमुश्त जो है वो जायज़ है। पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, उसकी वीडियो भी वायरल हुई, अभी भी नेट पर है। तो मैंने अजीब सवाल, पत्रकार ने मेरे से कहा कि इतने लोग, 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर पेश हुए इसी आज के इजलास के लिए कि 3 तलाक जो है ये जायज़ है। मैंने पत्रकार को एक ही जवाब दिया कि आपके पास 10 लाख वो इकट्ठे हुए, कोई शक नहीं। आप ये मुझे बताएं कि भारत में कितने मुसलमान रहते हैं। उसने 22 करोड़ बताए। मैंने कहा 22 करोड़ में आप 10 लाख घटा लो, बाकी सब हमारे साथ हैं। कोई मुझे इस बात का जवाब नहीं दे सका। यही मैं इनके प्रवक्ताओं से पूछूं कि आप 2014 तक तो इंडियन मुस्लिम रहे, और आज आप भारतीय मुस्लिम जो है 9 साल में कैसे बन गए? क्या भारतीय मुस्लिम वो है कि जो खुद ही कानून बनाएं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो उनको ख़त्म करे, क्या वही मुसलमान है इनकी नज़रों में? इसलिए मैं भी जब इन 3 के साथ मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने जो कुछ मैंने लिखा था उसकी कदर की। मेरा एक ही संविधान से भी और कुरान से भी, सूरह निसा की 62 आयत मैंने वेदंती जी महाराज को भी उसका तर्जुमा बताया, तफसीर बताई, और बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ। इंद्रेश जी को भी वही बताया मैंने, और मोहन भागवत जी को भी। फर्क इतना रहा कि उसमें लिखा है कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी धार्मिक किताब से किया करो, और यही हमारे भारतीय संविधान में भी मेरी समझ के मुताबिक 25 आर्टिकल भी यही कहता है कि अपने अपने तरीके से हर आदमी को अधिकार है, पूजा का अधिकार, जीने मरने के रस्म रिवाज का अधिकार। हम पर दूसरे पर इस बात को नहीं थोप सकता। जब मैंने इन्होंने मुझे मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनाया, उस वक्त ये मसला हल हो चुका था, 3 तलाक और उसका, और बाबरी मस्जिद का भी, और अब था धारा 370 35A।
मैंने भी इस पर भी लिखा कि धारा 370 जो है वो इसी बात को आशंकित करती है कि पाकिस्तान जो दावा करता है कि कश्मीर हमारा है, तो इंडियन मुस्लिम यानी हमारे अकीदे का जो उस वक्त शेर कश्मीर जिनको कहा, उन्होंने अकीदे के नाम पर ही इसको भारत के साथ जोड़ा था और अपने आप को इंडियन मुस्लिम कह करके कश्मीरी मुसलमान, आज तक भी POK लिखा हुआ है जो उनके कब्जे में है और बाकी इंडिया है। ये बात जब इनको अच्छी ना लगी, दोनों को 10 लाख सिग्नेचर पेश करने वालों को यानी शरिया वालों को, चाहे वो शरिया किस तरीके से चलाते हों, क्योंकि 72 फिरके हिंदुस्तान में हैं और 4 तो ज़ायरा हैं और हमारी तरफ से चारों भारतीय संविधान के मुताबिक चारों मुसलमान हैं, मगर तरीका और अकीदा अपना अपना है। चाहे मिर्जाई हों, चाहे शिया हों, चाहे वहाबी हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, वो अपने अपने तरीके से अपने दीन की पैरवी कर रहे हैं। जब इस पर भी हमारी जमात ने, जो सूफी संत पीराने पीर जनाब दस्तगीर के रास्ते पर चलने वाली जमात है, जिसने हिंदुस्तान में सर्वधर्म सौहार्द को कायम किया, जिनकी निशानियों ने हमें ये बताया कि शहीद जो हैं या अल्लाह के नाम पर जान देने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। आज ऐसी ऐसी आयतों को लोग बयान कर रहे हैं इस झगड़े को पैदा करने के लिए। उनका एक ही मकसद है, वो मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना। मैंने इसमें भी अपनी कई उसमें लिखा कि हम सादर स्वीकार करेंगे कि हिंदू राष्ट्र भी बन जाए और हिंदुत्व का अर्थ हमको सिर्फ बता दिया जाए। जब अगर एक व्यक्ति जिसको ये पप्पू कहते हैं, आज उसकी तपस्या ने एक लफ्ज़ इनको दे दिया, पहले तो दिया कि भारत जोड़ो और अब दिया इंडिया व एक हो जाओ। अब भारत जुड़ेगा और इंडिया एक हो जाएगा। तो जिनका सपना प्रधानमंत्री बनने का है वो टूट जाएगा। अगर इनमें जो इंडिया वाले हैं, अगर ये भी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब खाएंगे तो ये भी टूट जाएंगे। अगर ये भी किसी व्यक्ति विशेष या उस व्यक्ति को कि जो भारतीय संविधान को भी जानता हो और कुरान को भी जानता हो, वेद पुराण को जानता हो, गीता ग्रंथ और उसके ज्ञान को जानता हो, तो वो हमेशा इनको सलाह देगा और नेक सलाह दे करके इनको बताएगा। अब जो इंडियन मुस्लिम था वो तो 1857 से चला रहा। इंडियन मुस्लिम तो आज़ादी की लड़ाई उसने लड़ी, कुर्बानियाँ उसने की, संविधान में उसका नाम आया और इंडिया गेट पर भी शहीदों के जो नाम लिखे हैं, शायद उसमें भी अगर इनको गौर से नज़र नहीं आता तो वहाँ भी देख लें। इंडियन मुस्लिम उस वक्त तो इंडियन मुस्लिम जो था वो पूरे अखंड भारत को कहा जाता था, सभी मुसलमान। मगर ये शरिया और हिंदुत्व की लड़ाई ने एक पाकिस्तान का नाम दिया, जिसको ना पाकिस्तान से कुरान साबित करता है कि वो पाकिस्तान नहीं बना था, ना पाकिस्तान था, जिसने लाशों के ढेरों से हमारे सौहार्द को कत्ल कराया और एक दूसरे से लाशों का पुल लगाया।
मेरा इस मिशन से इस्तीफा देना मौत को दावत देना था, क्योंकि इनकी नज़रों में अगर जो भारतीय मुसलमान कुरान और नबी के फरमान की बात करे या पीराने पीर जनाब दस्तगीर के तरीके की बात करे या चार यारों के अकीदे की बात करे, तो ये या सनातन धर्म की बात करे या आदिवासी की बात करे या आदम को बाप जानने की बात करे और बाप को बताने की बात करे, या जितने भी अवतार हुए उन्होंने सत्य का पैगाम दिया उसको मानने की बात करे और उनको वंशज अपने को बताए कोई मुसलमान, तो वो इनकी आंखों में खटक जाता है। इसीलिए मैं भी 5 साल से यही भुगतता रहा इस्तीफा देने के बाद। और जिस पार्टी को मैंने सपोर्ट किया तो आज दिन तक वो भी इस डर में रहे कि ये तो हो सकता है कि इसको अगर प्रोत्साहित किया जाए तो हमारे लिए वोटों का नुकसान होगा। ये इंडिया जो है ये वोटों के लिए बनाया गया है और उधर भी इंडिया जो है वो वोटों के लिए है। और मुझे पक्की उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया बना या इंडिया का नाम प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी बदल रहे हैं, तो नाम बदलने से मोदी जी क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नाम बदलना है तो उस नाम को बदलो जिस नाम को अंग्रेज़ों ने दिया और जिस नाम को मुग़लों ने दिया, उस नाम को बदलो और अपने आप को सनातनी बन करके आगे दुनिया के आगे पेश करो और जो हमारे सवाल हैं हमारे सवालों का जवाब दो। अन्यथा ये आपको नाम बदलना ही जो आपके प्रवक्ता वक्ता या आपके आचार्य या ये जैसे बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि ठठरी तोड़ दो, वो ठठरी मुसलमानों की तोड़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल साबित है उनकी बातों से। और गठरी बनने को कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत हमारा आदि से लेकर आदम से लेकर आखिरी अवतार तक हमारा मुल्क है। हम यहीं रहेंगे और यहीं अपने ईमान और भारतीय संविधान और कुरान की पैरवी करते रहेंगे। जो गठरी बांधने की बात की, तो गठरी ऐसा ना हो कि आपकी बांध दे वो, तो ऐसे लोगों पर प्रतिबंधित किया जाए। ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर पाखंड या ऐसे बिना किसी आयत कुरान श्लोक को कोट करने के जो वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से, किसी को गाली देने को अभिव्यक्ति की आज़ादी मान रहे हैं या वक्फ बोर्ड और उनका पैसा खाने को अभिव्यक्ति की आज़ादी मान रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा वो आपका एक चैनल है जो आपके हक में ये बहसें करवा रहा है। तो अगर इंडिया का नाम बदलना है तो इस टीवी चैनल का नाम बदल दो। इसका नाम शायद मैं बता दूं तो सबको बुरा लगेगा। वैसे तो इंडिया टीवी है इसका नाम, तो आप इसका भारतीय जनता पार्टी टीवी रख दो, बीजेपी टीवी। ऐसी बातें ऐसे लोगों को जिनको इस्लाम का डक्का नहीं आता उनसे इस्लाम की बात पूछना, जिनको सनातन का अर्थ ही नहीं आता, सनातन का तर्जमा नहीं करते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते सनातन का, उनसे धार्मिक बहस ना करवाएं और इस शांति को भंग ना करें। ये 140 करोड़ लोगों का फैसला है कि हम इंडियन हैं या भारतीय हैं। हम तो दोनों हैं। हम इंडिया भारत को जोड़ा है हमने, और अब इंडिया नाम का एक संगठन
आपके साथ मुकाबला करने के लिए छोड़ा है। अगर वो सही मायनों में इसका अर्थ उन पढ़े लिखे लोगों से पूछे जिनको सनातन का अर्थ आता है, या उनसे पूछें जिनको भारतीय मुसलमान का लफ्ज़ आता है, तो हम भारतीय मुसलमान हैं, रहेंगे और अपने देश और प्रदेश की उन्नति के लिए, शांति के लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे और प्रयत्न भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं मुकाबला, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सवाल ये कि इन दिनों जितनी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे एक देश एक चुनाव को लेकर के हों, जिसकी कमेटी बन गई, बैठक भी हो गई, या देश के अंदर बात की जा रही है कि इंडिया नहीं रहेगा, केवल भारत नाम रहेगा इस देश का और हम सब केवल भारत से ही जाने जाएंगे, ये सारी बातें, और अब होने वाला जो विशेष सत्र है पार्लियामेंट का, तो सरकार उसमें क्या कोई बड़ा काम करने जा रही है, इसको लेकर के जितने भी कयास चल रहे हैं उन्हीं के बीच एक जवाब तलाशने की कोशिश है। अब मैं एक बार संजीव जी के पास जाना चाहता हूँ। संजीव जी, जो बात कही गई आज विपक्ष की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नहीं जी मैं आ जाता हूँ, अब एक राउंड दूसरा चर्चा का सबके बीच में हो जाए, मैं उसके बीच में आ जाऊंगा। उसमें कहा गया कि सरकार ने इस पार्लियामेंट सत्र के जो 5 दिन रखे हैं, 5 में बताया गया कि गवर्नमेंट बिजनेस होगा, सरकारी काम होगा। मतलब ये कि केवल वो कोई चर्चा के लिए, केवल किसी बधाई प्रस्ताव के लिए नहीं है, वो 5 दिन का कोई ना कोई एक बड़ा एजेंडा है। सरकार को अपना कोई एक बड़ा काम उन हर 5 दिनों में से एक दिन करना है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने कहा, और उन्होंने तो ये भी कहा कि ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। क्यों नामुमकिन लगता है? आप बताइए सौरभ जी कि आज तक के जनतांत्रिक इतिहास में, संसदीय प्रणाली में कभी आपने ऐसा सुना कि बाकी विषय कभी चर्चा न हुआ हो? और कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए गवर्नमेंट बिजनेस है, तो उसकी बात तो हो जानी चाहिए ना। वो आज जो हम कयास लगा रहे हैं, आप टीवी डिबेट कर रहे हैं, कोई कह रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, कोई कहता है ये नाम चेंज होगा, भारत नहीं होगा, इंडिया होगा, इंडिया नहीं होगा, भारत होगा, ये तमाम डिबेट हो रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं और इनसे ना किसी को रोजगार मिलेगा। इनसे एक बात जरूर मिलेगी कि गरीब जो है वो एक दूसरे को डंडे पत्थर और वो मारने के लिए तैयार हो जाएगा और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में वोटरों को तैयार करना इनका धर्म बन जाएगा और धर्म के नाम पर ही ये बखेड़ा होगा। और मेरी किताब में के मुताबिक HHAQ के अनुसार ये हर आदमी अपने ही धर्म के साथ लड़ेगा। हिंदू हिंदू के साथ लड़ेगा, मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ेगा। और काम क्या आएगा कि जो अपने अकीदे और आस्था को दुरुस्त करेगा वही शांति से रह सकेगा और वही नए भारत का निर्माण कर सकेगा। धन्यवाद।